नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम विधि तृतीय वर्ष के विषय कंपनी लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो अपना जो विषय है वो है अंतर्नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसा कि अपने इस वीडियो से पूर्व में सीमा नियम के बारे में पढ़ा तथा कंपनी के निगमन के बारे में पढ़ा। कंपनी के निगमन में जो आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं उनमें से महत्वपूर्ण दस्तावेज सीमा नियम तथा अंतर्नियम होते हैं। सीमा नियम के बारे में अपन ने देखा कि सीमा नियम में किन किन जो अंतर्वस्तुएं हैं उनका वर्णन होना चाहिए। इसी प्रकार से आज हम अंतर्नियम के बारे में भी पढ़ेंगे या अंतर्नियम के बारे में चर्चा करेंगे कि इनमें कौन कौन सी विषय वस्तुओं का अंतर्वेश होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि अंतर्नियम होता क्या है। अंतर्नियम कंपनी के निगमन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें कंपनी की आंतरिक व्यवस्था संबंधी नियमों व उपनियमों का उल्लेख होता है जो कंपनी के सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों व कार्यों की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए बनाई गई नियमावली को ही अंतर्नियम कहा जाता है। तो अंतर्नियम क्या होते हैं? यानी कि जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि जैसे सीमा नियम महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वैसे ही अंतर्नियम भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें कंपनी की आंतरिक व्यवस्था संबंधी नियमों व उपनियमों का उल्लेख होता है। यानी जो सीमा नियम में जो उद्देश्य दिए होते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो नियम और उपनियम बनाए जाते हैं उनका उल्लेख अंतर्नियम में दिया होता है। जो कंपनी के सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों व कार्यों की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यानी जो भी नियम है, जो भी उपनियम है, वो कंपनी में जो सीमा नियम है उसके जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए उनको बनाया जाता है। अर्थात कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए बनाई गई जो नियमावली है उसी को हम अंतर्नियम कहते हैं। अब जो ये कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। जैसा कि पूर्व में सीमा नियम की जो परिभाषा थी वैसे ही इस अंतर्नियम की भी परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत धारा 2(5) के अंतर्गत बताया गया है कि अंतर्नियम से आशय है कंपनी की ऐसी नियमावली से है जो पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम यानी 2013 से पूर्व में जो अधिनियम बने थे उनके अनुसार या इस अधिनियम द्वारा ये जो अधिनियम है वो है आपका 2000 अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 है। इसके अंतर्गत जो भी बनाई गई जो भी नियमावली है या जो भी अंतर्नियम बनाए गए हैं वही या उनमें कोई संशोधन किया गया है वही अंतर्नियम कहलाता है। तो इस प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) के अंतर्गत अंतर्नियम के बारे में बताया गया है कि जो इस अधिनियम में या इससे पूर्व अधिनियम में कोई बनाई गई नियमावली या कोई संशोधित की गई नियमावली है वही अंतर्नियम कहलाती है। अब आता है इसमें अंतर्नियम की विषय वस्तु क्या है कि किन किन चीज़ों का इसमें वर्णन होना चाहिए। यानी इन चीज़ों का वर्णन होगा तभी कंपनी का निगमन किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है प्रथम कंपनी अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची की तालिका कै के पूर्ण या अंशतः किसी भाग से छूट या अपवर्जन संबंधी नियमों का उल्लेख। यानी सबसे पहला जो होगा कि किन किन चीज़ों में कंपनी को छूट मिलेगी उनके बारे में अंतर्नियम में वर्णन किया जाना आवश्यक होता है। दूसरा जो है वो है कंपनी के निगमन से पूर्व प्रवर्तक द्वारा की गई सुविधाओं की अभिस्वीकृति। यानी जो कंपनी के निगमन से पूर्व या कंपनी का जो भी परिवर्तन हुआ उससे पूर्व जब प्रवर्तक द्वारा यदि कोई सुविधाएं की गई हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कोई भी वस्तु दी गई है, उनके बारे में उसे एक्नॉलेजमेंट यानी अभिस्वीकृति दी जानी आवश्यक है और उन अभिस्वीकृतियों का भी उल्लेख इसमें किया जाना आवश्यक होता है। अगला जो इसमें अंतर्वस्तु या विषय वस्तु के अंतर्गत वो है पूंजी, उसका विभाजन तथा उसके परिवर्तन संबंधी नियम। यानी जो भी पूंजी इसमें लगाई जाएगी उस पूंजी का कैसे उसका विभाजन किया जाएगा, कैसे उसमें परिवर्तन किया जाएगा। कोई भी पूंजी अंश पूंजी है वो जितनी भी लगाई गई है उसको बढ़ाया भी जा सकता है और उसको घटाया भी जा सकता है। तो इसमें परिवर्तन संबंधी भी नियमों का उल्लेख इसमें अंतर्नियम में किया जाएगा। अगला है मतदान का अधिकार एवं प्रोक्सी। यानी किस प्रकार से मतदान प्रक्रिया होगी, मतदान का अधिकार किन किन व्यक्तियों को, किन किन अंशधारियों को, किन किन सदस्यों को इसमें मिलेगा और कौन व्यक्ति है वो प्रोक्सी भी नियुक्त
कर सकता है, यानी कैसे प्रॉक्सी की नियुक्ति की जाएगी, उनके बारे में जो भी नियम उपनियम होते हैं उनका वर्णन भी अंतर्नियम में किया जाना आवश्यक होता है। अगला जो विषय वस्तु है वो है अंश के प्रकार, यानी कौन कौन से अंश होंगे और उनके क्या प्रकार होंगे, उनका मूल्य क्या होगा और उनकी संख्या क्या होगी, इनका आवेदन कैसे किया जाएगा, इनका अंतरण कैसे किया जाएगा, अंशों को वापस कैसे लिया जाएगा, कैसे अंशों से संबंधित जो भी पूंजी है उसको मांगा जाएगा, कब उसमें परिवर्तन किया जाएगा, कब उसमें धारणाधिकार का हक प्राप्त होगा और कब अंश प्रमाण पत्र दिया जाएगा, इन सब के बारे में भी कंपनी के अंतर्नियम में वर्णन किया जाना आवश्यक है। अगली जो इसकी विषय वस्तु है वो है बैठक, यानी कब कंपनी की बैठक होगी, बैठक के बारे में उसकी सूचना कौन देगा, उसमें क्या कार्य होंगे, क्या कार्य विवरण होगा, उन संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं उन सब के बारे में इसमें वर्णन किया जाएगा। अगला जो विषय वस्तु है वो है आपकी कंपनी तथा निदेशकों की ऋण लेने की अधिकार शक्ति। जो भी कंपनी है, जो भी इसमें डायरेक्टर हैं, जो भी निदेशक हैं, वो किस प्रकार से कंपनी की अंश पूंजी बढ़ाने के लिए उसमें ऋण ले सकते हैं, यानी जो पर व्यक्ति हैं उनसे कैसे ऋण लिया जाएगा, उनकी अधिकार शक्ति के बारे में भी इसमें वर्णन किया जाएगा। अगली जो विषय वस्तु है वो है निदेशक एवं प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति, योग्यता आदि संबंधी नियम। किस प्रकार से निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी और कैसे प्रबंध निदेशकों की, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी नियुक्ति की जाएगी तथा उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी, उनके बारे में भी इसमें नियम और उपनियमों का उल्लेख किया जाएगा। लाभांश, अंश प्रमाण पत्र, अंश वारंट, बोनस अंश, ऋण पत्र आदि के बारे में भी उल्लेख किया जाएगा कि किस प्रकार से लाभांश प्रदान किया जाएगा, अंश प्रमाण पत्र कैसे प्रदान किया जाएगा, अंश वारंट कैसे होगा, बोनस अंश कैसे दिए जाएंगे, ऋण पत्र कैसे जारी किया जाएगा, इनके बारे में भी नियम व उपनियम बनाए जाएंगे। अगला जो इसकी विषय वस्तु से संबंधित जो भी विषय वस्तु है वो है कंपनी के परिसमापन की प्रक्रिया संबंधी नियम। कंपनी का जब परिसमापन होगा तो उसकी प्रक्रिया कैसे निर्धारित की जाएगी, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, उनके बारे में भी इसमें जो भी नियम होंगे उन नियमों का उल्लेख किया जाएगा। अगली विषय वस्तु है कंपनी की आस्तियाँ और कंपनी के अधिकारों की क्षतिपूर्ति संबंधी नियम। जो भी कंपनी की आस्तियाँ होंगी, जो भी कंपनी को नुकसान हुआ है, हानि हुई है, उनके बारे में भी इसमें वर्णन किया जाएगा। जो भी कंपनी का अंतर्नियम है उनमें भी इन विषय वस्तुओं के बारे में पूर्ण रूप से नियम तथा उपनियम बनाए जाएंगे। अंतिम जो इसकी विषय वस्तु है वो लेखा पुस्तकें एवं अंकेक्षण संबंधी नियम। जो भी लेखा पुस्तकें होंगी उनके बारे में वर्णन किया जाएगा और उनसे संबंधित नियम भी इसमें बनाए जाए। तो इस प्रकार से अंतर्नियम में के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) के अंतर्गत जो नियमावली बनाई जाएगी उस नियमावली में जो यह संशोधन किया जाएगा वो ही कंपनी के अंतर्नियम कहलाएंगे। धन्यवाद।